Good morning class. My name is Deepali Gupta. I am your assistant teacher. Today we will start the chapter 6 Hydrosphere. पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, आपके वेव्स के बारे में, ठीक है। सेकंड में हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में, ठीक है। टाइड्स क्या होती है? हमारी ज्वार, इन्हें क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा जिसे बोल देते हैं, ये ज्वार होती है हमारी जो पानी के अंदर आती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ टाइड इज़ द राइज एंड फॉल मोशन ऑफ सी वाटर इज ऑकर ट्विस अ डे एट almost regular intervals. This interval is generally 12 hours 25 minutes. Thus, this rise and fall of sea water is in response of the force of gravitation of the moon and the sun. High tide occur when the water level rise to the highest level and fill the source. लो टाइड और एफ टाइड ओकर वैन। देखिए ज्वार होती क्या है? पानी के अंदर जो मतलब कि दिन में ये लहरों का बार बार आना, ये हमारी ज्वार कहलाती है। ये आपकी जर्नली क्या है 12 आवर्स 25 मिनट्स में आती है, एक निश्चित इंटरवल पे आती है, ठीक है। जो आपकी हाई टाइड होती है वो कब आती है? जब ग्रेविटेशनल ज़्यादा होता है मून और सन में। और जो लो आती है वो कब आती है? जब व्हेन लेवल राइज द हाईएस्ट लेवल इन द फिल सोर्स, ठीक है। द सी वाटर recedes from the source and the water level fall to its lowest. मतलब कि जो सी का वाटर क्या होता है? नीचे गिर जाता है, ठीक है, लोएस्ट टर्म्स पे। एज द टाइड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आपने देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जिस कारण हम पृथ्वी पे खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो भी फ्रूट्स होते हैं वो अपने नीचे की तरफ गिरते हैं, उसका यही कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर एक फोर्स काम करती है जिसे क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अर्थ के जो इक्वेटर होता है, आपने देखा होगा ये जो अर्थ है और ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, यहाँ पर सबसे कम होता है। और जो पोल्स होते हैं यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे ज़ीरो होता है और पोल्स पे कम होता है। मेन कहाँ पाया जाता है? बीच में, ठीक है, अर्थ पर, भूमध्य रेखा के आसपास। जो भूमध्य रेखा है इक्वेटर पे शून्य होता है और पोल्स पे कम होता है। The sun and the moon higher tide occurs when the sun and moon are located in the same direction. देखिए सबसे ज़्यादा टाइड कब आते हैं? जब सन और मून क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं। The lower tide occurs when the located in different location. और लोअर कब आते हैं? जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। The earth, the sun, can the moon are in line on it. Full moon यानी जो पूर्णमासी कहते हैं ना, फुल मून, एंड द न्यू मून, अमावस्या को क्या कहते हैं? न्यू मून। और पूर्णिमा को क्या कहते हैं? फुल मून। द कंबाइंड पुल ऑफ द सन एंड द मून क्योज द हाई टाइड। दिस टाइड इज कॉल्ड स्प्रिंग टाइड। और ये क्या कौन सी टाइड कहलाती है? स्प्रिंग टाइड कहलाती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सन एंड द मून मेक अ राइट एंगल इन रिलेशन ऑफ द अर्थ, so their gravitational pull work in different direction resume in lowest tide called nip tide. जो सबसे लोएस्ट टाइड होती है उसे क्या कहते हैं? निप टाइड भी बोलते हैं। अब आती है इम्पोर्टेंट टाइड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये सन है जो कभी मूवमेंट नहीं करता। ये आपका मून है, ये पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। और ये आपकी क्या है? अर्थ यानी पृथ्वी है। अर्थ क्या है? देखिए आपकी अर्थ मूव कर रही है और सन भी आपका मूव कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। Tides are important in different way. High tide rise the water level due which the source and fill up with water, enabling the ship to reach the source. High tide bring the toward the shores, help in fishing. The current of rivers floating into the sea becomes slow silt accumulate there. Tide wash on the sail thus क्लियरिंग द फ्लो ऑफ द रिवर। देखिए जो टाइड्स होते हैं वो जो छोटे छोटे टाइड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें? फिशिंग में। और जो क्लीन भी करते हैं रिवर्स को।
टाइड्स कैन बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं। सम कंट्रीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टाइड्स। कुछ देश है जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है किससे? टाइड से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग coastline and this can be used to meet the electricity need for long time to come। इंडिया भी इसका यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ओशियन करंट, करंट हमने पढ़ा था। करंट क्या होता है? हमारी धाराएं। क्या होता है? धाराएं। और ओशियन क्या होता है? हमारा महासागर, महासागर धाराएं। एंड ओशियन करंट इज in the form of a river or stream which flows on the ocean surface constantly in definite direction. An ocean current can be warm or cold. Thus there are two types of ocean current। ओशियन करंट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, वर्म एंड कोल्ड करंट। यानी धाराएं कितने टाइप की होती है? 2, गर्म और ठंडी। जनरली अ वर्म करंट ऑर्गेनाइज नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड द पोल्स। जनरली जो आपकी वर्म करंट होते हैं यानी गर्म धाराएं होती हैं वो किसे? इक्वेटर से पोल की तरफ बहती हैं। while a cold current originates near the pole and flow toward the equator. An ocean current is caused by a number of factors such as planetary winds, difference in temperature and density of sea water, rotation of the earth। ठीक है। एन ओशियन करंट फ्लो एट द स्पीड ऑफ, जो ओशियन करंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है? 3 to 10 किलोमीटर पर आवर। इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द सी ऑफ द एरिया। द वार्म वाटर इज लाइट, जो गर्म पानी होता है वो क्या होता है? थोड़ा हल्का होता है। ठंडा पानी भारी होता है। सो इट इज़ फ्लो अलोंग द सरफेस ऑफ द ओशियन वाइल द कोल्ड वाटर इज हैवी एंड डेंस। सो इट फ्लो अलोंग द बॉटम, जो गर्म पानी होता है वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है, जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है। द वर्म करंट फ्लो फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड ऑन द हायर लैटिट्यूड। जो वर्म करंट होता है यानी जो गर्म धाराएं होती हैं वो लो लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाती है। वाइल द कोल्ड करंट फ्लो फ्रॉम द हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड। ये और जो कोल्ड होती है वो किससे? लो लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ। अब पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट ऑफ ओशियन करंट। ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द एरिया इन अ significant manner. A warm current rise the temperature of the coastal area while a cold current bring it down. Example, Gulf Stream is warm, यानी गर्म हवाओं का नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ उठना, ठंडी हवाओं का नीचे की तरफ। यूरोपियन कोस्टल एरिया वार्म, जो यूरोपियन के कोस्टल एरिया होते हैं वो गर्म होते हैं। वाइल द क्यूरिल करंट, यहाँ क्या कहते हैं? क्यूरिल करंट बोलते हैं इन्हें। मेक्स विंटर ऑन इन नॉर्थन जापान सर्व एंड लॉन्ग। ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉर्थन है वो क्या होता है? ठंडा होता है। द वाइंड ब्लो ओवर अ वार्म करंट इज फुली लेडन विथ मॉइस्चर रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल द नियर बाय कोस्टल एरिया। जो आपका क्या होता है? मॉइस्चराइज रहता है और हैवी रेनफॉल रहता है। कहाँ पे रहता है? कोस्टल एरिया के पास। वाइल द वाइंड ब्लो ओवर अ कोल्ड करंट आर नॉट मॉइस्ट, जो ठंडी हवाएं होती है वो मॉइस्ट नहीं होती हैं। सो दे मेक द नियर बाय कोस्टल एरिया ड्राई एंड कोल्ड। ये कैसा एरिया क्रिएट करती हैं? ड्राई और कोल्ड। इट इज़ फास्टर एंड ईजियर टू सेल अलोंग द ओशियन करंट वाइल इट डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट इट। दिस इज द रीज़न दैट शिप लाइक to sail along the ocean current. The place where a cold, a warm current meet is the best place of fishing because fishes breed them aplenty. But this place is also dangerous because a lot of fog is produced, causing poor visibility. Where a lot of accidents take place, a warm current is also melt and आइस पार्क। देखिए जहाँ पर गर्म और ठंडे दोनों चीज़ें आपस में एक जगह मिलती हैं। देखिए गर्म जो आपकी करंट है, वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है, वो जो एरिया होता है वो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है।
लेकिन वहाँ पे कुछ आपके कमियां भी होती हैं, जैसे वो डैमेज करती हैं लोट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लॉट ऑफ फॉग होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।